एक बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब लिए जुनूबी वजीरिस्तान से कराची आने वाले नकीबुल्लाह महसूद को 13 जनवरी को दहशतगर्द करार देकर एक जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर पहचाने जाने वाले पुलिस अफसर राव अनवार ने इस जाली मुकाबले में एक बेगुनाह को मौत की नींद सुला दिया और इसके वालिदैन और बीवी बच्चों को बेसहारा कर दिया। पुलिस तफ्तीश में भी नकीबुल्लाह की बेगुनाही का एतराफ किया गया है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने भी नकीबुल्लाह की जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत पर आज खुद नोटिस लिया, जिसकी समाअत आज हुई कराची रजिस्ट्री में। और समाअत के दौरान नकीबुल्लाह की बेगुनाही की रिपोर्ट खुद राव अनवार साहब के डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है। सुप्रीम कोर्ट में आईजी सिंध ने नकीबुल्लाह के कत्ल की तहकीकात के लिए कायम होने वाली कमेटी की रिपोर्ट अदालत में पी। 15 सफ़हात पर मुश्तमिल थी यह तहकीकाती रिपोर्ट, जिसके मुताबिक जो अहम इस रिपोर्ट के निकात है आपके सामने रखते हैं। नकीबुल्लाह को जिस पुलिस मुकाबले में मारा गया वो जाली था, इस रिपोर्ट में कहा गया है। नकीबुल्लाह को 3 जनवरी को दीगर 2 अफराद के साथ सोहराब गोट से अगवा किया गया। राव अनवार की टीम ने इन दोनों अफराद को मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर छोड़ दिया, जबकि नकीब को मुकाबले में मार दिया गया। पुलिस हिरासत के दौरान जिस निजी अकूबत खाने में नकीब महसूद को रखा गया, वहां 47 दीगर मुल्जिमान भी थे। ये सब बातें रिपोर्ट में कही गई हैं। बताया गया है कि इस काल कोठरी नुमा कमरे से पुलिस 4-5 अफराद को ले जाकर मुकाबले में मार देती थी, यह आम बात थी। पुलिस मुकाबले के मकाम पर मारे गए अफराद की जानिब से फायरिंग करने के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चारों अफराद पर यकतरफा तौर पर पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई, जबकि जाए वकुआ से पुलिस की एसएमजी के 26 खाली हॉल भी मिले हैं और इन 4 अफराद में नकीबुल्लाह भी शामिल था। ये तो है तहकीकाती रिपोर्ट में जो सामने आई है। दूसरी जानिब मुअत्तल एसएसपी राव अनवार अब भी मंजर से गायब हैं, यानी उन्होंने किसी भी तफ्तीशी अमल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल है, जबकि मुल्क से फरार होने की उनकी एक कोशिश नाकाम भी बनाई गई। राव अनवार के मुतालिक अफवाहों का बाजार भी गर्म है। कहीं कहा जा रहा है कि वो किसी निजी तैयारे में मुल्क से फरार हो गए हैं। किसी का ये कहना है कि उन्हें किसी सियासी शख्सियत ने पनाह दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत पर बात करें तो अदालत उज़्मा ने भी आज राव अनवार को तलब कर रखा था, लेकिन राव अनवार आज सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ाहिर पेश नहीं हुए। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत की। बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस फैसल अरब भी शामिल हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने पुलिस हुकाम से सबसे पहले राव अनवार की गिरफ्तारी से मुतालिक सवाल किया, जिस पर आईजी सिंध एडी ख्वाजा ने बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि जब तक मुकदमा दर्ज नहीं था राव अनवार इस्लामाबाद में थे, अब कहां हैं किसी को कुछ नहीं पता। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार पुलिस की जानिब से फ्लाइट्स की तफसीलात पेश ना करने पर भी बरहम हुए और 3 दिन के अंदर राव अनवार को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया गया है अदालत की जानिब से। इस हवाले से निजी तैयारा ऑपरेटर्स और वजारत दाखिला से भी हलफनामे तलब किए गए हैं। आईजी सिंध एडी ख्वाजा कहते हैं कि अगर उन्हें पता होता कि राव अनवार कहां है तो वो खुद गिरफ्तार कर लेते। दिया गया 3 दिन में पकड़ने का, पकड़ लेंगे सर आप? पूरी कोशिश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, पूरी कोशिश करेंगे। तो क्या आप जानी तौर पर क्या दरवेशन है, क्या कहीं कहाँ फरार होंगे सर? देखिए, अगर ये मुझे पता होता तो मैं पहले ही पकड़ के ले आता उनको। सुप्रीम कोर्ट ने ये तरीका वाज़ेह किया है कि उन्होंने सिविल एविएशन अथॉरिटी को कहा है कि सारे ऑपरेटर से, प्राइवेट ऑपरेटर से सर्टिफिकेट लें कि वो मुल्क से बाहर नहीं गए। इसी तरीके से उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से भी सर्टिफिकेट लिया है और मेरा ख्याल है कि उसके हक में भी यही बेहतर है कि शुड फेस द कोर्ट और लीगल कोर्ट्स को अडॉप्ट करें। अदालतें उसके जायज़ उनका भी ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ करें। आज की इसी समाअत के दौरान अदालत की जानिब से इंतहाई अहम तबसरे भी किए गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि राव अनवार को यहाँ भी बड़े बड़े छुपाने वाले मौजूद हैं। अदालत ने यह भी रिमार्क दिए कि आईजी सिंध आप आज़ादी से काम करें, किसी के दबाव में ना आए। हम ईमानदार अफसरान को नाकाम नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये रिमार्क सामने आए हैं। चीफ जस्टिस के रूबरू अब नकीबुल्लाह के मोहम्मद खान भी पेश हुए और जुडिशल कमीशन का उन्होंने मुतालबा किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि मुझे पुलिस पर एतबार है, पुलिस में अच्छे अफसरान भी हैं। उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन हल नहीं है, पुलिस ही अच्छी तफ्तीश कर सकती है।
जुडिशल कमीशन क्रिमिनल इंक्वायरी नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने मोहम्मद खान जो कि वालिद है नकीबुल्लाह के, उनके मुतालबे पर यह जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत अब 1 फरवरी तक मुलतवी करते हुए सेक्रेटरी दाखिला, डीजी सिविल एविएशन और आईजी सिंध से रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं। तो अदालत उज़्मा में पेश पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि साबिक एसएसपी कई सालों से जाली मुकाबलों में कई बेगुनाह शहरियों को कत्ल करवाते रहे हैं, लेकिन ये हकीकत हमारे सामने नकीबुल्लाह महसूद का केस सामने आने के बाद ही खुली। न जाने कितनी माओ के लखते जिगर को उनसे अलग करने वाले राव अनवार को जमीन खा गई या न जाने आसमान निकल गया, किसी को कुछ इस बारे में मालूम नहीं है। आज के इस प्रोग्राम में हमने बहुत अहम चीजें आपके सामने रखनी है। सुन सकेंगे नकीब के वालिद गुफ्तगू मोहम्मद खान साहब जो आज पेश हुए चीफ जस्टिस के सामने, उन्होंने क्या गुफ्तगू की है। चूंकि वो उर्दू नहीं बोल सकते, मैंने उनके सामने उनकी जबान में उनकी आसानी के लिए सवाल रखे। खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपका नकीब से आखिरी बार राब्ता कब हुआ था और फिर आपको इत्तला कब मिली नकीब के कत्ल की? हमारे इलाके में हालात खराब होने के बाद अब मवासलाती निज़ाम नहीं है, इसलिए मेरा किसी से राब्ता नहीं था। 14 तारीख लेकिन 14 तारीख को मैंने खुद से राब्ता किया। उन्होंने मुझे 17 तारीख को बताया कि आपका बेटा कत्ल हो गया है। 17 तारीख मैंने फिर जनाजा यहाँ लाने को कहा तो वो लोग जनाजा यहाँ ले आए। पुलिस जैसे तंगवल का नकीब, क्या आपको कभी नकीब ने बताया कि उससे पुलिस तंग करती है? कभी किसी ऐसी बात का जिक्र किया उसने? ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि नकीब पाकिस्तानी था, अमन पसंद था। जुनूबी शुमाली वजीरिस्तान में नकीब की सबसे दोस्ती थी। नकीब दहशतगर्द नहीं था। जुनूबी वजीरिस्तान से इसलिए बगैर किसी डर खौफ के आज़ाद घूमता था। पंजाब भी गया था, कराची भी आया, लेकिन कभी नहीं बताया कि किसी ने तंग किया। नकीब का तो वतन कार्ड भी बना हुआ था। बिल्कुल, वतन कार्ड भी था, शिनाख्ती कार्ड भी था। अपने इलाके में फौजियों से हाथ भी मिलाता था और उनसे दोस्ती भी थी। नकीब के 2 बेटे भी हैं और सुना है उसकी ख्वाहिश थी कि उसके बच्चे, खासतौर पर बेटे, पाक फौज में जाएं। नकीब के 2 बेटे हैं, बहुत प्यारे। एक दिन मैंने देखा कि इसने अपने बेटे के फौजी तरह के बाल बनाए हुए थे। मैंने बहू से पूछा कि ये कैसे बाल कटवाए, तो नकीब ने कहा मैं अपने बेटे को फौज में कैप्टन बनाऊंगा, जनरल भी बनाऊंगा। नकीब ने तो बहुत ख्वाब देखे, सारे अधूरे रह गए। फेसबुक मध्ये 40 जरा मलगरी मेदी ओयवा लागतो शिकव फेसबुक पसारिया बंदो दाई जाव कैप्टनी तना व जर्नली तरह साव आगा कोना पोतसो इस तरह वाला साथ पुख्ताना के उडेर दस ही करना चाहिए। खान साहब, पख्तून तो बहुत रिवायात पसंद होते हैं। क्या आपको नकीब के स्टाइल, उसकी मॉडलिंग और जिंदगी गुजारने के तरीके पर कभी एतराज तो नहीं हुआ? नकीब बिल्कुल अलग लड़का था। मैंने तो कई बार कहा कि ये फैशन क्यों करते हो, लेकिन नकीब ने मुझे बताया कि मैं मॉडलिंग से अमन का पैगाम देना चाहता हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि हर किसी को अपने तरीके से जिंदगी गुजारने का हक है। नकीब कहता था कि मैं अपने स्टाइल से तालीम और अमन को फरोग दूंगा। दहशतगर्दी ने भी अमन फैलाव इस्तेमाल को। अब जो ये वाकया हो गया है और एसएसपी मुलजिम राव अनवार अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके हैं, आपका क्या मुतालबा है और किससे मुतालबा है अपने इंसाफ के लिए? मुतालबा भाई यमा खो अवल खुजान दे चालूर सोबे दे अवामेना दे खजेना दे नरेना
मैं सबसे पहले तो चारों सूबों की आवाम, हर मर्द और हर औरत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतना शुक्रिया कि जमीन से आसमान तक भी जगह कम पड़ जाएगी, क्योंकि मेरे बेटे के इंसाफ के लिए आवाज आप सबकी वजह से उठी है। और फिर मैं मुतालबा करता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, चीफ जस्टिस से, वजीर आजम से, मीडिया और चारों सूबों की आवाम से कि मुझे इंसाफ दें। मैं बेगुनाह हूँ और मेरा बेटा भी बेगुनाह था, मुझे इंसाफ दो। ये पाकिस्तान दे चालू सूबे दे आवाम ना ज़्यादा मुतालबा के मुतदा इंसाफ मिला, जब बेगुनाह मुतदा इंसाफ मिला।